हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। इससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैथ्स का एक पार्ट है, इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स होता क्या है, डिफिनीशन जानेंगे मैथ्स का भी। कहीं पे भी कोई भी पूछ सकता है कि मैथ्स होता क्या है, मैथ्स क्या है। मैथमेटिक्स, साइंस और स्टडी ऑफ क्वांटिटीज और शेप इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। इसके बाद जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स टू डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंगल और ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स टू डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंगल और ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री उसे बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ का ब्रांच है जिसका रिलेशन संबंध होता है साइड से, एंगल से और ट्रायंगल से। जिसे हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक शाखा है, मैथमेटिक्स का एक शाखा है, गणित, त्रिकोणमिति गणित का एक शाखा है जिसका रिलेशन होता है साइड से, एंगल से और ट्रायंगल से। इज कॉल्ड, उसी को त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब इसके बाद जानेंगे कि त्रिकोणमिति, फादर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फादर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फादर्स ऑफ ट्री, फादर्स है ट्रिग्नोमेट्री के हिपार्क्स, हिपार्क्स ऑफ नाइसिया, हिपार्क्स ऑफ नाइसिया ट्रिग्नोमेट्री के फादर्स है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, अब इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ए बी सी नाम दे दिए। जो नीचे वाला होता है उसको बेस बोलते हैं, हिंदी में बोले तो आधार, और बेस के जस्ट सामने जो लंबी लाइन खड़ी होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में बोले तो लंब। और परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में बोले तो कर्ण। अब इसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर, मान लीजिए दिया हुआ है बेस, दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालने के लिए बोला जाता है। उसके बाद बोलेगा साइन ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, कॉस ए का, टेन ए का। तो परपेंडिकुलर मान लीजिए इसको निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एक थ्योरम होता है, उससे निकालते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम बताएं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसी से आपका हाइपोटेनस निकलेगा। देखिए हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो AC निकालना है हमको, हाइपोटेनस निकालना है, तो AC के स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16। तो जब इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16, AC इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो देयरफॉर AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
तो हमारे यहाँ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका रिलेशन होता है साइन कॉस टेन का, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। साइन थीटा को हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक थीटा, साइन थीटा को हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को बोल सकते हैं सेक थीटा, और टेन थीटा को बोल सकते हैं कॉट थीटा। अब इसका एक रिलेटिव होता है याद करने के लिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब ये याद कैसे करेंगे, तो एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला सोना चांदी तोल। तो साइन थी पंडित, देखिए ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब से कॉसेक थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा का उल्टा होता है तो एच अपॉन पी, और सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है तो एच अपॉन बी। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा आपका पी अपॉन बी होता है तो बी अपॉन पी होगा, जस्ट अपोजिट होता है। तो अब हमको ये हाइपोटेनस निकाल लिए, उसके बाद अगर पूछ दे कि फाइंड द साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच अभी बताए, और इसको मान लेते हैं हम एक एंगल, एंगल ए, फाइंड द साइन ए का वैल्यू, तो बेस ये हमारा हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है तो हाइपोटेनस वही रहेगा। तो पी अपॉन एच, तो पी क्या हो गया 4 हो गया, एच क्या हो गया 5, 4 अपॉन 5 आंसर होगा। इसी प्रकार अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 8.1।